हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी ज्ञानद्वीप में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गुंजन शाह। आज मैं आपके लिए समास का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न डाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले मैंने समास के वीडियोस भी डाले हैं, तो आप उसको देख लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? नीचे मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, देखिए आप, और इसका उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है द्विगु समास। क्योंकि देखिए इसमें पंच है। पहला पद द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। संख्या का बोध कराता है, तो वहाँ द्विगु समास हो जाता है। इसका विग्रह होगा 5 वटों का समूह। सेकंड देखिए, घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है? नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। देखिए, जहाँ पे विभक्तियों का लोप हो जाता है वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। यहाँ पे घोड़े पर सवार, तो यहाँ पे पर विभक्ति का लोप हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये तत्पुरुष समास है। तीसरा देखिए, षडानन शब्द में कौन सा समास है? उत्तर दीजिए आप। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। यहाँ पे ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, लेकिन तीसरा पद मतलब कि अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसका विग्रह होगा षड आनन है जिसके, अर्थात कार्तिकेय। कार्तिकेय के लिए ये यूज हुआ है। 6 मुख किसके हैं? कार्तिकेय के। तो ना षड प्रधान है ना आनन प्रधान है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो गया। चौथा देखिए, नास्तिक शब्द में कौन सा समास है? कोशिश करिए इसका उत्तर देने की। इसका सही होगा उत्तर नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पहला पद होता है वो हमेशा निषेधवाची होता है, मतलब नेगेटिव होता है। जैसे नास्तिक हो गया, अन्याय हो गया, अनादर हो गया, तो वहाँ पे आपको नए तत्पुरुष समास ले जाना है। पांचवा देखिए, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसका सही उत्तर होगा द्विगु समास। अभी एक रिपीट हो चुका है ये ऐसा ही। इसमें देखो त्रि लिखा है, तो ये संख्यावाची है। जहाँ पे भी संख्या फर्स्ट पद पहला पद संख्यावाची होता है, तो वहाँ पे आपको द्विगु समास ले जाना है। इसका विग्रह होगा 3 फलों का समूह।
छठा देखिए, संसार सागर में कौन सा समास है? उत्तर दीजिए, उत्तर। इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? सागर कैसा है? संसार रूपी सागर है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है, या तो उपमान और उपमेय होता है। यहाँ पे उपमान और उपमेय लिया गया है, उपमान उपमेय का बोध हुआ है। उपमेय कौन है? सागर है, और उपमान कौन है? संसार है। ठीक है, तो इसलिए ये कर्मधारय समास हुआ। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? देखो इसमें सही उत्तर कौन सा है, जल्दी बताइए। कर्मधारय समास, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। देखिए इसमें काली मिर्च, मिर्च क्या है? विशेष्य है, और काली क्या है? विशेषण है। काली है जो मिर्च, ये इसका विग्रह हुआ, तो इसमें विशेषण विशेष्य बताया गया है। तो जहाँ पे विशेषण विशेष्य का बोध होता है वहां पे कर्मधारय समास होता है। यथा शीघ्र शब्द में कौन सा समास है? उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। अब देखिए, जहाँ पे प्रथम पद अव्यय होता है या उपसर्ग आता है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। यहाँ पे यथा अव्यय है, और इसका विग्रह होगा जितना शीघ्र हो सके। तो इस प्रकार ये अव्ययीभाव समास हुआ। नेक्स्ट देखिए, दे लता शब्द में कौन सा समास है? उत्तर दीजिए, उत्तर। नीचे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। बिल्कुल सही, कर्मधारय समास। इसका विग्रह होगा दे रूपी लता। इसमें उपमेय और उपमान का बोध है। नेक्स्ट देखिए, पंचरत्न शब्द में कौन सा समास है? सॉरी, ये शब्द लिख दिया है लेकिन शब्द होगा, ठीक है। बताइए, पंचरत्न शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है द्विगु समास। आपको पहले ही बता दिया गया था कि जहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास, और इसका विग्रह होगा 5 रत्नों का समूह। पंच 5 को बोलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा अब स्पीड में ले रही हूँ, ठीक है ने। 11वां देखिए, प्रयोगशाला शब्द में कौन सा समास है? उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही दे रहे हो, इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास। अगर इसका विग्रह देखोगे तो प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। तो जहाँ पे तत्पुरुष समास में क्या होता है? सारे जो कारक या परसर्ग होते हैं या विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे के लिए का लोप हो गया है, तो तत्पुरुष समास है। लेकिन इसका संप्रदान तत्पुरुष समास है ये, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास है, के लिए संप्रदान तत्पुरुष में आता है। तो जहाँ पे कारक के परसर्गों का लोप हो जाता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट देखिए, अंशुमाली किस समास का उदाहरण है? उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। अब देखिए, अंशु किसको बोलते हैं? किरण को बोलते हैं। अगर इसका विग्रह देखेंगे तो ये होगा
अगर आप इसका विग्रह देखोगे तो इसका, एक मिनट, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। अंशु किरणों को बोलते हैं। अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। तो ये इसमें ना पहला पद प्रधान है, ना अंशु, ना किरण प्रधान है, ना माला प्रधान है, बल्कि तीसरा पद प्रधान है। सूर्य के लिए ये यूज हुआ है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास हुआ। चलिए आगे देखिए। अनादर शब्द में कौन सा समास है? अभी सेम ऐसा ही एग्जाम्पल ऊपर आ चुका है, नीचे देखिए, उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है नए तत्पुरुष समास। जहाँ पे प्रथम पद निषेधवाची होता है, वहाँ पे क्या होता है? नए तत्पुरुष समास होता है, निषेधवाची होगा पहला पद। जैसे अनादर भी हो गया, अनहोनी हो गया, नास्तिक हो गया, वैसे जो एग्जाम्पल आते हैं वो नए तत्पुरुष समास में आपको लेना है। आगे देखिए, दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अगर इसका विग्रह होगा तो आप देखोगे तो दही में डूबा हुआ, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो यहाँ पे में विभक्ति का लोप हो गया है, तो ये देखा जाए तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ आपको तत्पुरुष समास दिया है, तो आपको बस तत्पुरुष समास ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए, धूप दीप शब्द किस समास का उदाहरण है? उत्तर बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। अब आपको क्या देखना है? जब दो पद होंगे और दोनों पद समान रूप से प्रदान होते हैं, ना पहला ना दूसरा, दोनों समान रूप से प्रदान होते हैं, और दोनों के बीच योजक चिन्ह होता है। यह है नहीं, ये छोटा सा चिन्ह दोनों के बीच, दो शब्द के बीच योजक चिन्ह होगा, तो वहाँ पे आपको द्वंद्व समास ले जाना है। ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, इसकी ट्रिक आप याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सॉरी। 16 देखिए, अंधविश्वास शब्द में कौन सा समास है? उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। अगर इसका विग्रह करोगे तो अंधा है जो विश्वास, विश्वास है वो कैसा है? अंधा। तो ये विशेषण विशेष्य इसमें हो गया। विश्वास कैसा है? अंधा है। तो अंधा है जो विश्वास, तो हो गया ये कर्मधारय समास। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी करिए। इसका सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। इसका विग्रह होगा रात ही रात। जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप उसको अव्ययी भाव समास ले जाओगे। नेक्स्ट देखिए, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? आपको सारी डेफिनेशन बता दी गई थी वीडियो में, जो समास के वीडियो बनाए थे। नीचे देखिए,
और उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है उत्तर पद, यानी कि जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। आगे देखिए, किस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद उसका विशेष्य होता है? जल्दी बताइए इसका उत्तर। ओनली विशेषण नहीं पूछा है, संख्यावाचक विशेषण होता है, मतलब कि काउंट कर सकते हो। बिल्कुल सही, द्विगु समास। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द किसका कार्य करता है? नीचे 4 ऑप्शंस दिए। विशेषण, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है, क्रिया विशेषण आएगा, क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण। उपमेय और उपमान। बिल्कुल सही, विशेषण आएगा। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। इक्कीसवां देखिए, गजानन शब्द में कौन सा समास है? ये शब्दों नहीं होगा, शब्द होगा, ठीक है। ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है। गजानन शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। इसका अगर आप विग्रह करोगे तो होगा, गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। हाथी के समान आनन मुख है उसका, ना इसमें गज प्रधान है ना आनंद प्रधान है, अन्य पद तीसरा पद प्रधान है। जहां पे तीसरा पद प्रधान होता है वहां क्या होगा? बहुव्रीहि समास। दोपहर शब्द में कौन सा समास है? उत्तर दीजिए, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है द्विगु समास। क्योंकि देखो, 2 ये यहाँ पे गिनती करी हमने, संख्यावाचक आ गया। जहाँ पे प्रथम पद संख्यावाचक होता है वहाँ पे क्या ले जाओगे? द्विगु समास। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। आगे वाला देखिए, पंकज शब्द किस समास का उदाहरण है? पंकज, पंकज किसको बोलते हैं? कीचड़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कीचड़ को। इसका सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। पंक कीचड़ को बोलते हैं, तो पंक में जन्मा है जो, अर्थात कमल, इसलिए इसको पंकज बोला गया है। क्योंकि जो कमल का फूल है, कमल का पौधा जो है वो पंक कीचड़ को बोलते हैं, वो कीचड़ में पैदा हुआ है, ठीक है। इसलिए कीचड़ में ये पंख को बोलते हैं कीचड़, इसलिए इसको हमने बहुव्रीहि समास लिया। नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, कर्मधारय समास। इसका विग्रह है, नीली है जो गाय। नीली क्या है? विशेषण है। और गाय क्या है? विशेष्य है। तो जहाँ पे विशेषण विशेष्य का बोध होता है वहां पे कर्मधारय समास होता है। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सोचिए और उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास। इसका विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। यहाँ पे से विभक्ति का
लोप हो गया है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। और ये कौन सा है? अपादान तत्पुरुष है। जहां अलग होने का भाव प्रकट होता है। पथ से, पथ राह को बोलते हैं, राह से भटका हुआ। आगे का देखिए, कर कमल शब्द किस समास का उदाहरण है? उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही। एक मिनट। कर्मधारय समास, क्योंकि इसका विग्रह होगा कर रूपी कमल। इसमें उपमेय और उपमान का बोध है। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? सोचिए। इसका सही उत्तर होगा 6। अगर देखिए, इसके वैसे देखे जाए तो 7 भेद है, लेकिन कुछ बुक के अंदर 6 बताया गया है, कुछ के अंदर 7 बताया गया है। ठीक है। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध, अधिकरण और अपादान, ये मिला के 6। और नए तत्पुरुष लोगे तो 7। यहाँ पे मैंने 7 नहीं लिखा है, 6 लिखा है, तो आप 6 लोगे। अगर 7 लिखा है तो 7 लेना। ठीक है। आगे देखिए, बाकायदा शब्द में कौन सा समास है? सोचिए और उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। देखो यहाँ पे बा लिखा है, बा ये उपसर्ग है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग आता है तो उसको आप अव्ययीभाव समास ले जाओगे। यहाँ पे बा उपसर्ग है और इसका विग्रह होगा कायदे के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, प्रतिमास शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। इसमें प्रति, ये जो प्रथम पद क्या है? अव्यय है। अव्यय भी है और उपसर्ग है, ये दोनों में आता है। ठीक है। तो जहाँ प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययीभाव समास हो जाता है। इसका विग्रह होगा प्रत्येक मास। लास्ट वाला है, देखिए, मार्ग व्यय शब्द किस समास का उदाहरण है? आंसर बताइए। बिल्कुल सही बोले, तत्पुरुष समास। इसका विग्रह होगा मार्ग के लिए व्यय। इसमें के लिए विभक्ति का क्या हो गया है? लोप हो गया है। जहाँ पे विभक्ति का लोप होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, और ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब आप ये आपके दोस्तों को आगे शेयर जरूर करना।